नमस्कार, मैं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत बांटे 65 लाख संपत्ति कार्ड, 50,000 गांव को होगा फायदा। दिल्ली यूपी में शीतलहर से छिटरे लोग, कश्मीर हिमाचल में बर्फबारी का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कांग्रेस ने लगाया आरोप तो शिवराज सिंह ने किया पलटवार, बोले कर्नाटक सरकार ने नहीं किया केंद्र से आवंटित धन का उपयोग। कर्नाटक लुटेरों का अड्डा बन गया, डर में जी रहे लोग, भाजपा बोली सिद्धरामैया सरकार में कानून व्यवस्था बेहद खराब। पीएम मोदी का 2025 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य, आयुष्मान भारत को लेकर जेपी नड्डा ने कही बड़ी बात। आदर्श सुभाष की आखिरी निशानी को अपने पास रखना चाहती है मां, नाबालिग बेटे की कस्टडी को लेकर होगी सुनवाई। मौत सिर्फ 20-25 मिनट की दूरी पर थी, शेख हसीना बोली अल्लाह ने मुझे बचाया, शायद अभी कोई बड़ा काम करना बाकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से करना चाहते थे गठबंधन, लेकिन केजरीवाल ने खुद ही घोषणा कर दी, अजय माकन का बड़ा दावा। सैफ अली खान के ऊपर हमले केस में एक गिरफ्तारी, पुलिस बोली घर में चोरी के इरादे से घुसा था, वैध दस्तावेज नहीं, बांग्लादेशी होने का शक। कोलकाता रेप मर्डर केस में संजय राय दोषी करार, सजा का ऐलान 20 जनवरी को। संजय बोला मुझे फंसाया गया, इसमें आईपीएल शामिल। हरियाणा का आईआईटीएन बाबा परिवार से नाखुश, बोला माँ बाप भगवान नहीं, ये कलयुग का कॉन्सेप्ट नहीं। तथा बोले अब घर नहीं ला सकते। गोवा में पैराग्लाइडिंग के दौरान बड़ा हादसा, पुणे की महिला और ट्रेनर गहरी खाई में गिरे, दोनों की मौत। चंबा में लगे भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 3.2 की तीव्रता, 5 किलोमीटर की गहराई में केंद्र। पीड़िता को शारीरिक चोट लगना महत्वपूर्ण नहीं, यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट का तर्क। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के नाम पर अंतिम मुहर, असम के डीजीपी जीपी सिंह को जिम्मेदारी मिली। लखनऊ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 शातिर चोर चढ़े पुलिस के हत्थे, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में मुगलपुरा पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, संदिग्ध युवकों वाहनों को रोककर की गई चेकिंग, पूरे जिले के सभी थानों पर चलाया गया अभियान। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 स्वच्छ और ग्रीन महाकुंभ, प्लास्टिक बैन से हो रहा कामगारों का फायदा, दीपावली पर भी नहीं हुई इतनी कमाई। उन्नाव में आबकारी अधिकारी रविशंकर टीम ने की कार्रवाई, 30 लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उन्नाव में प्रेमिका से धोखा मिलने पर प्रेमी ने दी जान, माफ कर देना, मुझे मरना पड़ेगा,
शव के पास एक सुसाइड नोट बरामद। यूपी में गलन भरी पछुआ बढ़ाएंगी ठंड। लखनऊ प्रयागराज समेत 45 जिलों में चेतावनी, कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना। अमेठी में भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर में पीछे से टकराई 3 डीसीएम, एक कार भी भिड़ी, एक डीसीएम चालक की मौके पर मौत, 3 घायल। गाजियाबाद में कंचन पार्क इलाके में एक घर में लगी भीषण आग, घर में आग लगने से 4 लोगों की मौत, 3 बच्चों समेत एक महिला की हुई मौत। हमीरपुर में एक्सीडेंटल ट्रॉली से बाइक सवारों की टक्कर, घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। देर शाम कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की हुई थी भिड़ंत। लखनऊ में चलती ट्रेन से लापता हुई युवती बरामद, लापता प्रियंका को पुलिस ने किया बरामद। प्रेमी संग शादी रचाने को ट्रेन से गायब हुई थी युवती। महाराजगंज में घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा, कार में सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत, हादसे का शिकार हुए कार के उड़े परखच्चे। ओपी राजभर ने मुलायम की तारीफ, मुलायम सिंह धरती पुत्र थे, अच्छे कामों की तारीफ होनी चाहिए। लखनऊ में इटली से आया प्रतिनिधिमंडल, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात, महाकुंभ दर्शन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचे प्रतिनिधिमंडल। बहराइच में कर्तनिया घाट में जानवरों का आतंक जारी, बाघ ने फिर वृद्ध को बनाया निवाला, लोगों में दहशत का माहौल। गाजियाबाद में कंचन पार्क इलाके में एक घर में लगी आग, घर में आग लगने से 4 लोगों की मौत, 3 बच्चों समेत एक महिला की मौत। लखनऊ में 45 दिन से बाघ की दहशत, 3 जोन में मिले पैरों के निशान, वन विभाग ने बढ़ाई निगरानी। लखनऊ कानपुर हाईवे पर हुआ एक्सीडेंट, घने कोहरे के कारण ट्रक सई नदी में जा गिरी। उन्नाव में घरौनी वितरण कार्यक्रम, ग्रामीणों को मिला घर जमीन का मालिकाना हक, पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। लखनऊ में मार्च तक गृह कर नहीं चुकाया तो 12% लगेगा ब्याज, ऑनलाइन भी कर सकते हैं जमा। लखनऊ में दिल्ली से आ रही तेज रफ्तार डबल डेकर बस पलटी, 30 से ज्यादा लोग हुए घायल, एक का हाथ कटा। आजमगढ़ में आंखों के सामने जलकर गृहस्थी, सबूते समय मड़ई में लगी आग, तेज धमाके के साथ फटा सिलेंडर। एएमयू को बम से उड़ाने की मिली धमकी, अब तमिलनाडु जाएगी पुलिस, पकड़ा गया हैकर, खुद के गुरु तक पहुंचाने में लगा। लखनऊ में केक काटते समय हुई हवाई फायरिंग, बर्थडे में हुआ शक्ति प्रदर्शन, वायरल वीडियो की जांच में जुटे पुलिस। लखनऊ के गोसाईगंज में युवक ने की आत्महत्या, 21 साल के लड़के ने पंखे से लगाई फांसी, पत्नी मायके गई थी। कोहरे के कारण लखनऊ आने वाली फ्लाइट डाइवर्ट, दम्माम से आने वाली फ्लाइट नागपुर डाइवर्ट, 10 से ज्यादा 4 घंटे तक उड़ाने लेट।
लखनऊ में महिला पार्षद की गाड़ी का कांच तोड़ा, नकदी और जरूरी पेपर किया गायब। शादी की खरीदारी करने नीलगिरी कॉम्प्लेक्स गई हुई थी। लखनऊ में तेल चोरी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। 30 लीटर फॉर्चून सरसों का तेल और 1.5 लाख रुपए बरामद, दुकानदार हुआ फरार। लखनऊ में भतीजे ने की थी चाची बहन की हत्या। 15 दिन से बातचीत बंद थी। लॉकडाउन के समय से चल रहा था प्रेम संबंध। लखनऊ में चापड़ के बल पर महिला से अश्लीलता, कपड़े फाड़े, जेवर और नकदी लूटी। पुलिस बोली आरोपी मानसिक रूप से कमजोर। सुशांत गोल्ड सिटी में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई। एलडीए ने 2.5 बीघा जमीन पे बनी कॉलोनी की सड़क, नाली और बाउंड्री वॉल तोड़ी। बनबसा में सीएम का रोड शो, कार्यकर्ताओं में भरा जोश। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मांगा समर्थन। पहाड़ से मैदान तक छाए बादल, शीतलहर ने किया परेशान। आज बारिश के आसार। हाईवे पर नंबर 1 बैंड के पास मिला युवक का शव। नशे में ठंड में पड़े रहने से मौत होने की आशंका। इक्कीस जनवरी को यूसीसी वेब पोर्टल पर पूरे प्रदेश में होगी मॉक ड्रिल। इसके बाद किया जाएगा लागू। नहीं रहे देश के लिए 5 युद्ध लड़ने वाले कैप्टन जय कृष्ण बुराकोली। 95 की उम्र में ली अंतिम सांस। देहरादून में मेयर प्रत्याशियों के साथ किया गया संवाद। सभी ने गिनाई अपनी प्राथमिकताएं। पिथौरागढ़ में सीएम धामी। भाजपा मेयर प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। उपलब्धियां गिनाई, कांग्रेस पर साधा सीधा निशाना। रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने पुत्रवधू और दून के डॉक्टर पर दर्ज कराया मुकदमा। फर्जी दस्तावेज बनाने का लगा आरोप। देहरादून में बदला मौसम। बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी, हो रही है कड़ाके की ठंड। अब आईएमए के बारे में पढ़ेंगे सरकारी स्कूलों के छात्र। पाठ्यचर्या रूपरेखा के ड्राफ्ट में की सिफारिश। अब बिजली बनाने के लिए होगा 40 भू-तापीय ऊर्जा स्रोतों का अध्ययन। आइसलैंड की कंपनी से हुआ एमओयू। राज्य में 23 जनवरी को मतदान। जिलों में पहुंचे बैलेट पेपर। निर्वाचन आयुक्त ने जानी जानियां। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 12 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनकर तैयार। साल भर से लटके 4 लेन का अड़ंगा भी दूर। उत्तराखंड में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम पर आधुनिक मदरसा तैयार। अरबी के साथ साथ पढ़ाई जाएगी संस्कृति। यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली तैयार। 20 को उत्तराखंड कैबिनेट में होगी पेश। अमेरिका में बंद हुआ टिकटॉक। प्रतिबंध के बाद प्ले स्टोर से भी हटाया गया ऐप। समझौते की कोशिश जारी।
राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही एक्शन में दिखेंगे डोनाल्ड ट्रंप। पहले दिन 100 कार्यकारी आदेश पर करेंगे हस्ताक्षर। ह्यूस्टन पर बर्फीले तूफान का संकट। खतरे से निपटने के लिए जरूरी सामान खरीदने में उमड़े लोग। 21 जनवरी को स्कूल बंद। दुकान में चोरी की तो युवक का अपहरण कर बेरहमी से पीटा। भारतीय मूल का दुकानदार हुआ गिरफ्तार। राष्ट्रपति बनने के बाद पहले विदेश दौरे पर चीन जा सकते हैं ट्रंप। भारत आने की भी योजना बनाई। जंग फिर शुरू करने का अधिकार सुरक्षित। बंधकों की सूची के बाद ही आगे बात। नेतन्याहू की दो टूक बात। चीनी नववर्ष का उत्सव लाल लालटेन इस बार 12 फरवरी को मनाया जाएगा। समृद्ध जीवन थीम। दो 2025 में भारत की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा 6.5% रहेगी। IMF का पाकिस्तान के लिए 3% का अनुमान। दुनिया की विकास दर 3.3% रहेगी। गाजा में 15 महीने बाद इजराइल हमास जंग रुकेगी। आज 3 इजरायली बंधक रिहा होंगे। नेतन्याहू बोले, हमें लड़ाई दोबारा शुरू करने का हक। ईरान के सुप्रीम कोर्ट में गोलीबारी। 2 जजों की हत्या फांसी की सजा सुनाने में चलते हैं ये हैंगमैन कहलाते थे। हमलावर ने सुसाइड किया। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में दिखेगी भारत की विविधता की एकता। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे इसकी अगुवाई। पीएम मोदी की आर्थिक नीतियों में दुनिया की रुचि। वैष्णव बोले, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में होगी चर्चा। बजट से उम्मीदें। ग्रामीण इलाकों की योजनाओं पर व्यय बढ़ा सकती है सरकार। जीडीपी वृद्धि दर से कम रहेगी खर्च दर। घरेलू मोबिलिटी का आकार 2030 तक होगा $600 अरब। गूगल बीसीजी की नई रिपोर्ट में दावा। ईपीएफओ से जुड़ी बड़ी खबर। सदस्यों के लिए कंपनी की दखल के बिना संभव होगा ये काम। अपना विवरण भी बदलना होगा आसान। सोने की कीमतों में तेजी से बाजार पर असर। शादी ब्याह की खरीदारी से पहले चहल पहल शुरू। खाद्य महंगाई पर नजर रखने की जरूरत। बेहतर कृषि संभावनाओं से समर्थित ग्रामीण मांग से लगातार तेजी जारी। धोखाधड़ी साइबर अपराध रोकने के लिए 2 पहल। अब लेन देन के लिए 1600 वाले नंबर से ही आएगी बैंक की कॉल। मानक कटौती की सीमा 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया जाना संभव। नई प्रणाली होगी आकर्षक। अमेरिका में टिकटॉक बंद। 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बैन को मंजूरी दी। 2020 से भारत में बंद है ये ऐप। भारतीय महिला और पुरुष टीम खो खो विश्व कप फाइनल में। खिताबी मुकाबले में नेपाल से सामना। सात्विक चिराग की जोड़ी सेमीफाइनल में हारी। मलेशियाई जोड़ी ने 21-18, 21-14 से जीता मैच।
इंदिरा गांधी स्टेडियम की अव्यवस्था से खफा हुई मियां ब्लीच फील्ड, दिल्ली के प्रदूषण पर भी की बात। सैमसन सिराज चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर, करुण नायर को विजय हजारे ट्रॉफी में 752 के औसत के बाद भी जगह नहीं, सिलेक्शन एनालिसिस और पॉसिबल 11। पंत को लखनऊ की कप्तानी मिलेगी ऐलान जल्द, ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे, लखनऊ ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा था। कर्नाटक ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती, विदर्भ को 36 रनों से हराया, फाइनल में नहीं चले करुण नायर, स्मरण ने शतक लगाया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शमी की वापसी, बुमराह खेलेंगे, 4 ऑलराउंडर, रोहित बोले ऐसे ऑप्शन हमारी टीम के लिए अच्छे। जसप्रीत बुमराह का नाम लेकर क्रिस मार्टिन ने फैंस को दिया धोखा, मुंबई में गजब हो गया, फैंस रह गए भौचक्के। हार्दिक और शुभमन के कारण 2.5 घंटे तक चले सिलेक्शन मीटिंग, कोच और कप्तान के बीच फंसा पेच। नुमान और साजिद ने चटकाए 9 विकेट, पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज पर कसा शिकंजा। दर्शन रावल ने चोरी छिपे रचाई शादी, बेस्ट फ्रेंड को बनाया अपना जीवन साथी। इमरजेंसी के आगे गेम चेंजर खलास, बजट निकालना हुआ दुश्वार। श्रद्धा मिश्रा ने जीता सारेगामापा 2025 का खिताब, जीती हुई रकम से कराएंगी पिता का इलाज। बजट का सिर्फ 3% ही निकल पाई अजय देवगन की भांजे की आजाद, बॉक्स ऑफिस पर हुआ बुरा हाल। पुष्पा 2 ने तोड़ा हर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड, फिर भी 45वें दिन स्त्री 2 के सामने हुई फेल। बॉस्को मार्टिन्स ने आशा भोसले को सिखाया तौबा तौबा के स्टेप, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। गुजराती लड़के से पक्का होगा यामी गौतम का रिश्ता, धूमधाम से निकाला जाएगा विज्ञापन, समझिए पूरा मामला। ग्रैंड फिनाले से पहले गर्म हुआ बिग बॉस के घर का माहौल, विवियन और करण में हुई नोकझोंक। कश्मीर से विस्थापन का 35 साल पुराना मंजर याद कर भावुक हुए अनुपम खेर, कविता के जरिए बयां किया अपना दर्द। मुंबई पुलिस ने सैफ पर हुए हमले में इस्तेमाल चाकू का दूसरा हिस्सा किया बरामद। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।